हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑर्गेनिक गार्डनिंग। मॉनसून एक ऐसा टाइम रहता है जब हमारे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब आप गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी गलतियां करते हैं और बीच में जाके आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। आज के वीडियो में बात करेंगे कि जो बिगिनर्स होते हैं, जो नए नए गार्डनर्स बनते हैं, वो क्या क्या मिस्टेक करते हैं और उसे कैसे अवॉइड करना है। तो स्टे कनेक्टेड। जो नए नए गार्डनर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बहुत सारे प्लांट्स लगाने की कोशिश करते हैं एक साथ में। माई रिक्वेस्ट टू देम इज कि जितना आप लॉन्ग टर्म अपने साथ प्लांट्स रख सकते हैं, उतने ही प्लांट्स आप अपने गार्डन में स्टार्ट करिए। क्या होता है कि अगर हम 50 प्लांट से स्टार्ट करते हैं और हमारे पास कभी टाइम नहीं रहता है उतना लॉन्ग टर्म में मैनेज करने के लिए, द प्लांट्स विल डाई एंड देन यू विल फील सैड और धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट गार्डनिंग में खत्म हो जाएगा। सो माई रिक्वेस्ट, स्टार्ट विथ 4, 5, 10, 20 प्लांट्स, जितनी आपकी कैपेसिटी है, एंड स्टे कनेक्टेड विद देम और उन्हें अच्छे से ग्रो करता देखिए और फिर और प्लांट्स ऐड करते जाइए। जो बिगनर्स होते हैं गार्डनिंग में, उनको ना एग्जॉटिक वैरायटी के जो प्लांट होते हैं उसे अवॉइड करना चाहिए। जो आपके लोकल एरिया में प्लांट्स चलते हैं उसे ज्यादा प्रेफर करना चाहिए। क्या होता है कि अगर आप लोकल वैरायटी प्रेफर करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं रहेगा कि इसका टेम्परेचर मेंटेन करो, इसका पानी मेंटेन करो, और इस वजह से फिर आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। तो जैसे मोदी जी कहते हैं ना, गो फॉर लोकल, तो आई ऑल्सो से जो आपके एरिया में प्लांट चलते हैं उसे प्रेफर करिए। जब आप घर के सीड से गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो ऑलवेज चेक द सीजन। जैसे कॉलीफ्लावर, वो ठंड का वेजिटेबल है, तो प्रेफर ग्रोइंग इट इन द विंटर सीजन। ऐसा नहीं है कि हम समर में ग्रो नहीं कर सकते हैं। What I mean to say कि फॉर द बिगनर्स जो मौसम के हिसाब से है ना, वो प्रेफर करो। क्यों बोल रही हूँ? ताकि आपका इंटरेस्ट गार्डनिंग में बना रहे और वो पौधा भी आपके साथ सर्वाइव करे। माई सजेशन फॉर द बिगनर्स इज ऑलवेज कि जो आपकी फैमिली को पसंद है ना, वो आप उस वेजिटेबल से, उस फ्रूट से स्टार्ट करिए। क्या होता है, नहीं तो हमको लगता है इजी ग्रोइंग बेल है, इजी ग्रोइंग ये है। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में करेले लगा लिए थे, इट वॉज इजी ग्रोइंग, बट माई सन डजंट लाइक इट, तो उसका इंटरेस्ट ही नहीं बना। बट वेन आई स्टार्टेड प्लांटिंग लेडी फिंगर, जो उसका फेवरेट है, तो उसने भी इंटरेस्ट दिखाया कि हाउ द फ्लावर्स आर कमिंग, हाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू अ लेडी फिंगर। तो इस तरह से क्या होगा कि जो आपके फैमिली को पसंद है ना, तो उनका भी ट्यूनिंग थोड़ा सा गार्डनिंग की तरफ आएगा। एक और बहुत बड़ा मिस्टेक हम जनरली बिगनर्स कर देते हैं कि हम हमारी स्पेस को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर सकते। से फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास इतना बड़ा जमीन है या इतने सारे पॉट्स रखने की जगह है और सन का डायरेक्शन ये है, ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ पे कॉर्न लगाया और यहाँ पे छोटे छोटे और रोज लगा दिया या और कोई प्लांट्स लगा दिया। अब ये कॉर्न की पूरी शैडो ये प्लांट्स पे आएगी, तो इधर वाले प्लांट्स सर्वाइव नहीं करेंगे। सी व्हाट आई मीन टू से कि ये कॉर्न को, ये सूरज है, इधर लगाने की जगह इधर लगाओ, तो और बाकी प्लांट्स ऐसे लगाओ, तो क्या होगा, सन सबको बराबर धूप देगा, है ना। तो आप अपनी जगह का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें अकॉर्डिंग टू द सन। सन जैसे मूव कर रहा है, हर प्लांट को उस हिसाब से धूप मिलनी चाहिए। एट द सेम टाइम, डू नॉट फिगेट टू गिव सपोर्ट टू द वाइन्स। क्या होता है कि हम जैसे अभी टमाटर का, हमको लगता है कि सादा पौधा है, लेकिन उस टमाटर के डंडे में इतना स्ट्रेंथ नहीं होता है कि इतने हैवी फ्रूटिंग्स को वो सपोर्ट कर सके। तो कोशिश करिए जो वाइन रूपी प्लांट्स हैं उनको आप प्रॉपर सपोर्ट दें। इंडिया में प्लांट्स ना ओवर वाटर से ज्यादा मरते हैं, ना कि अंडर वाटर से। और ये बिगनर्स क्या, एक्सपर्ट्स भी इसमें गलती कर देते हैं। आपको कब पानी देना है, बेसिकली इट इज अ ट्रायल एंड हिट मेथड। इट डिपेंड्स ऑन मेनी थिंग्स। आपका वेदर कैसा है, तो आपको शायद फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। हॉट वेदर है तो ज्यादा पानी देना है। देन अगर आपके जो डेजर्ट प्लांट है तो उसमें फ्रीक्वेंसी कम करनी है। लेकिन एट द सेम टाइम इट
मुझे जो लगता है वो सबसे ज्यादा डिपेंड करता है आपका पॉटिंग मिक्स कैसा है। अगर पॉटिंग मिक्स बहुत ज्यादा मॉइस्चर होल्ड करता है, ओके, तो आपको फ्रीक्वेंसी कम करनी है। पॉटिंग मिक्स अगर बहुत ही ड्राई रहता है तो आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। टेम्परेचर क्या है, वेदर क्या है, सीजन क्या है, मीन्स हर चीज पे डिपेंड करता है आपको पानी कितना कब देना है। सो बेसिकली इट इज अ ट्रायल एंड हिट मेथड। नेक्स्ट पॉइंट है अपने प्लांट्स को प्रॉपर नर्चर नहीं करना। जैसे हम एज अ बिगनर क्या करते हैं, बहुत शौक आता है कि हम प्लांट्स लेके आए, हम लेके आते हैं, पॉट में लगाते हैं और रख देते हैं कि बस अब हमें ये फ्लावर्स दे, फ्रूट्स दे। ऐसा नहीं होता है। प्लांट बेसिकली कहाँ के हैं और धरती पे, जमीन पे लगने वाले हैं, है ना। उनको हमने शिफ्ट किया है गमले पे। अब जब आपने उनको इतना बड़ा घर से इतने घर में दिया है तो आपका ड्यूटी बनता है कि आप उसे सारे सारा असेसरी नहीं बोलना चाहिए, सारा फूड आप प्रोवाइड करें, सारे न्यूट्रिएंट्स आप उसे ऊपर से दें। जमीन पे लगा है तो वो तो उसकी रूट्स अपने आप जमीन में जाके खाना कलेक्ट कर सकती है। सो माय पॉइंट इज कि जो बिगिनर्स होते हैं वो अपने प्लांट्स को रेगुलरली फर्टिलाइज करना, उनको न्यूट्रिएंट्स देना, उनको खाना देना भूलना नहीं। सिर्फ पानी देने से प्यास बुझेगी, पेट भरने के लिए, फ्लावर्स, फ्रूटिंग के लिए थोड़ा न्यूट्रिएंट्स और फर्टिलाइजर भी लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो बिगनर्स गलती करते हैं कि अपने प्लांट्स को पेस्ट से प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। मतलब वो ला के लगा दिया, हमारा जान छूट गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम पे आपको प्लांट्स के साथ रहना है, उसमें कोई पेस्ट इन्फेक्शन है क्या, उसका ट्रीटमेंट करना, ये सब भूलिएगा नहीं। तभी प्लांट्स खुशहाल आपके साथ लॉन्ग टाइम रह पाएंगे। स्टेप जनरली हम बिगनर्स करते हैं, हम पॉट के साइज के हिसाब से प्लांट्स नहीं लगाते। हमें जो प्लांट पसंद आया और घर में जो पॉट है उसमें जाके लगा देते। ऐसा नहीं होता। जस्ट इमेजिन करो आपके पास इतना डीप का पॉट है और आप उस पर पालक लगाए। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ उस पर लगेगा नहीं, अच्छे से लग जाएगा, ठीक है, बट पालक को इतने डेप्थ का पॉट की कोई जरूरत नहीं है। इतने डेप्थ के पॉट में आप गाजर लगा सकते हैं, रूट वेजिटेबल्स लगा सकते हैं। सो व्हाट आई मीन टू से कि आप पॉट के अकॉर्डिंग प्लांट सेलेक्ट करिए या प्लांट्स के अकॉर्डिंग पॉट लेके आइए। एक चीज और ध्यान रखिएगा गार्डनिंग में कि जो गमले में वीड्स आ जाते हैं, अनवांटेड प्लांट्स आ जाते हैं, उनको रेगुलर रिमूव करिए। अदरवाइज क्या होगा, आप बोलोगे कि प्लांट्स में हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं, पर वीड्स इतने बदमाश होते हैं कि आपके मेन प्लांट्स के पहले ही वो पूरा खा लेते हैं। तो रिमूव वीड्स सो दैट आपका मेन प्लांट ज्यादा अच्छे से फले और फूले। एक और चीज ध्यान रखिए कि जब हम गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं तो सीजन के अकॉर्डिंग ही प्लांट सेलेक्ट करिए, तो आपको गार्डनिंग में इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आपके प्लांट्स भी अच्छे से सर्वाइव करेंगे। नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर द बिगिनर्स। अपने प्लांट्स के साथ बातें करिए, उन्हें टच करिए, उन्हें फील करिए। क्रिएट एन इमोशनल बॉन्ड विद द प्लांट्स। बिलीव मी, प्लांट्स विल स्माइल, और उनका स्माइल उनकी पत्तियों में, उनके फ्रूट्स, उनके फ्लावर्स में दिखेगा। क्रिएट अ बॉन्ड विद देम, एंड व्हेन यू क्रिएट अ इमोशन, व्हेन यू गिव द इमोशनल टच टू द प्लांट्स ना, even the plants will feel very happy. At the same time, you will feel more joyful and more happier. So this was all about the mistakes and how to avoid those mistakes when we start gardening. And this was all, and hope you like this video. Share this video and of course subscribe my channel. Bye.